झारखंड में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट जो नंबर 1 लोकसभा सीट है, उनकी चर्चाएं जो है आज भी जो है वो बेकरार है। अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो चुनाव से पहले पूरा राजमहल लोकसभा सीट का हवा बीजेपी की ओर था। जनताओं के बीच चर्चा हो रहा था, लोगों के बीच चर्चा हो रहा था कि इस बार का सीट जो है मतलब कि राजमहल लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के पाले में जाएगी। लेकिन समय के अनुसार जो है समीकरण बदलता गया और पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में राजमहल लोकसभा सीट चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के कई बड़े बड़े राजनेता या मंत्रियों का दौरा होने के बावजूद भी राजमहल लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में क्यों चली गई, जबकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात की जाए तो राजमहल लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्दलीय उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में थे। चर्चाएं गर्म थी, माहौल गर्म था, यहाँ तक कि बीजेपी को अच्छा जो है समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ जो है अचानक समीकरण भी बदल गया और जो है चुनाव के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि राजमहल लोकसभा सीट जो सीट में बीजेपी का आपसी गुटबाजी था, जिसके वजह से बीजेपी को राजमहल लोकसभा सीट गंवाने पड़ा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि लोकसभा का चुनाव पार होने के बाद अब विधानसभा का चुनाव का तैयारी लगभग झारखंड में जो है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू हो, वो जो है तैयारी में जुट गई है। और अगर राजमहल लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये सीट जो है सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि झारखंड का ये नंबर 1 लोकसभा सीट रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव का शुरू होने से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो भाजपा का रुझारू कार्यकर्ता थे, जो आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको भाजपा का जो है एक रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, वो आप भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष साहिबगंज के जो है उज्जवल मंडल मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। वही कार्यकर्ता जो है आज ताला मरंडी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी कि इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस प्रकार जो है साहिबगंज ज़िले के विभिन्न प्रखंड, चाहे हम माडरो की बात करें, बोरियो की बात करें, जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता, जो आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता हैं, रुझारू कार्यकर्ता, वो अगर जो है बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो है उज्जवल मंडल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ताला मरंडी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी का अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल, वो किसी एक विशेष लोग के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक नहीं कर रहा है, बल्कि एक विशेष पे जो है नेता को समर्थन कर रहा है और वो नेता इसको हैंडलिंग कर रहा है। यहाँ तक कि हाल ही फिलहाल की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के निर्देश पर जो है साहिबगंज ज़िले में कोर कमेटी भंग किया गया था। उसमें से अगर हम राजमहल प्रखंड की बात करें या राजमहल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र में वही प्रखंड अध्यक्ष है जो पहले थे। लेकिन अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सारे प्रखंड अध्यक्ष जो है उसको बदले गए हैं। लेकिन सवाल ये यहाँ उठता है कि जितने भी जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 3 प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है उसमें कोई आदिवासी नहीं है। यानी कि जो है एसटी समुदाय के कोई भी ऐसा जो है कार्यकर्ता नहीं है जिसको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया हो। जबकि इससे पूर्व की अगर बात की जाए तो माडरो का जो है प्रखंड अध्यक्ष आदिवासी था। तब पार्टी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आखिर पार्टी के अंदर क्या ऐसा गुटबाजी हुआ कि आज जो है बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, उज्जवल मंडल मुर्दाबाद और ताला मरंडी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ तक कि एक तरफ अगर बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार माहौल गर्म है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से उसको टिकट भी मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ हल्ला जो है माहौल ये भी गर्म हो रहा है कि पुनः ताला मरंडी को जो है लोकसभा के बाद विधानसभा से भी जो है टिकट देने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर उज्जवल मंडल जो जिला अध्यक्ष है उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनको जो है अपने पद से जो है इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी के जो अंदरूनी
जो गुटबाजी है, क्या इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को जो फ़ायदा मिलने वाला है, या तो फिर जिस प्रकार बीजेपी में गुटबाजी हो रहा है, आपसी जो बीजेपी का समीकरण है वो बिगड़ रहा है, क्या इसका सीधा लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने वाला है, या तो फिर लोकसभा की तरह जो है विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का इंडिकेट है, क्योंकि इस बार तो राजमहल लोकसभा तो गया, इस बार बोरियो और राजमहल जो विधानसभा है वो भी बीजेपी का हाथ से गया। ये एक बड़ा इंडिकेट है और ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो है क्षेत्र में जिस प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो रुझारू कार्यकर्ता हैं, वो लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत कर रहे हैं, और आज अगर जो है कमेटी का गठन होता है और उन सभी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बेहद नाराज़गी है, और जो है इसका नाराज़गी का खामियाजा कहीं बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं भुगतना पड़ जाए। आइए आपको हम सुनाते हैं कि जो माडरो प्रखंड में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल और ताला मरंडी का जो पुतला दहन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी के संगठन में एक बात देखा गया है कि पूर्व के जितने भी कार्यकर्ता थे पुराने, उनको साइड करते हुए अपने मनमानी ढंग से प्रखंड अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, जो कि गलत है। संगठन से कोई सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया और एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया गया जो पूर्व में 3 बार अध्यक्ष रह चुका है। इसके विरोध में हम लोग उज्जवल मंडल का पुतला दहन करने जा रहे हैं आज। कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, हम पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष थे, और हमारे जिला अध्यक्ष जो है उज्जवल मंडल जी मनमाने तरीके से अपना संगठन को बना लिया है, और संगठन को बना और इग्नोर ये क्या बोलते हैं, आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन को लेकर नहीं चलते हैं, सिर्फ 1-2 आदमी के किसी का लालच पर चलते हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज उज्जवल मंडल के विरोध हम लोग एक धरना प्रदर्शन और उनका पुतला दहन करने सुने कि आखिर जो है पुतला दहन कर रहे जिला अध्यक्ष का जो कार्यकर्ता है उनका क्या कहना है। उनका साफ शब्दों में आरोप है कि यहाँ पर जो है साहेबगंज ज़िले के राजमहल पर जो है विधानसभा क्षेत्र और बोरियो विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता गुटबाजी कर रहे हैं, और वो टिकट लेने के फिराक में जो है जो उनका निजी कार्यकर्ता है वो खो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार जो है लगातार प्रत्येक प्रखंड में जो कार्यकर्ता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिसको बीजेपी अपना जो है रीढ़ का हड्डी मान करके जो है संथाल में चुनाव जीतने का दावा ठोकता है, क्या आज वही कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज़ हो रहा है? तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी के लिए राजमहल और जो है बोरियो सीट भी खतरे से खाली नहीं है? अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या चुनाव से पहले जिस प्रकार माहौल गर्म हो रहा है, लगातार जो है साहिबगंज ज़िले में पुतला दहन हो रहा है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष या फिर जो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरंडी का जिस प्रकार जो है विरोध हो रहा है, क्या बीजेपी के नेतृत्व करने वाले जो है प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, क्या इस मामले को शांत कर पाएगा, या फिर जो है यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उसको हटाने का नौबत आ जाएगा, या फिर उसको अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर साहिबगंज ज़िले के कई प्रखंडों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार पुतला दहन भी हो चुका है, और कई प्रखंड में जो है लगातार पुतला दहन करने की तैयारी चल रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में ये देखने वाली बात होती है कि पार्टी के बड़े नेता जो शीर्ष से करने, अगर हम प्रदेश कमेटी की बात करें, चाहे हम बाबूलाल मरंडी की बात करें या इनके अलावा कई ऐसे नेता हैं, क्या वो कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे, या फिर जो है इस प्रकार का जिस प्रकार विरोध हो रहा है इसका खामियाजा आने वाला लोकसभा चुनाव के जैसा कहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना ना पड़ जाए। हालांकि लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जिस प्रकार जिला अध्यक्ष और जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरंडी का पुतला दहन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है वो इसका चुटकी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे सीधा लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने वाला है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है आने वाला समय में कि बीजेपी के कई बड़े नेता इन तमाम बिंदु पर क्या कुछ पहल करती है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है ताकि अन्य दोस्तों तक भी जो है ये लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।